गॉड चर्च। आज हम बहुत खुश हैं, हम एक्साइटेड हैं कि हम परमेश्वर के घर में हैं। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में हैं। हालेलुया, गॉड्स प्रेजेंस इज with us, it goes with us wherever we go. His anointing is on our life. उसका अभिषेक हमारे जीवन में है। हालेलुया, आइए हम साथ मिलकर उसकी महिमा करेंगे। और उससे पहले कि हम वो करें, मैं आपके साथ भजन संहिता उसका 84 Psalms 84 पढ़ना चाहती हूँ, उसकी 4थी आयत से, जहाँ वो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee, Selah। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सयोन की सड़क की सुधि रहती है। Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them। और फिर वो 7वीं आयत में बोलता है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Hallelujah. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. We are built strength by strength, day by day, in the presence of God. Hallelujah. Do you believe that, church, today? That we are built day by day, strength by strength. Hallelujah. In God's presence. Hallelujah. Because we are blessed. And the word of God says that they are blessed who dwell in the house of God. Hallelujah. परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है, होने दे परमेश्वर कि हम तेरे जैसे बन सके। परमेश्वर हमें चला, हमें बना, मिट्टी के समान हमें उठा। तू हमारा कुमार है परमेश्वर। हालेलुया, तू हमें बना और हमें चला प्रभु। हालेलुया, हम तुझ में ढलना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए सीलत तेरी, कुछ और ना बढ़ जाए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को,
लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुवे ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Father, we want to be made whole in you, Father. Your word says that we are fearfully and wonderfully made in our mother's womb. Father, thank you, Lord. Thank you, Jesus, that day by day you are molding us, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है जोब में वो कहता है कि माई रिडीमर लिव्स. हालेलुया. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. हालेलुया. आइए हम बोलेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे, कन्फेस करेंगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. माई रिडीमर लिव्स. हालेलुया. soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave, and my Redeemer lives. And my Redeemer lives. 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 I know He's rescued my soul. Hallelujah. Can you say that again? I know He's rescued my soul. He did. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame, My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Jesus lives. My Redeemer
is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. And I'll praise you with all of my life, and I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, in you, it's in you, in you, it's in you. तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। है आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हो कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है रहना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। हो कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। हाँ विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। है आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन आज के दिन। हालेलुया। मैं हूँ तेरा, आज के दिन
दिन यीशु। धन्यवाद धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, कोई ऐसी, तेरा वचन कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो हमें तेरे प्रेम से जुदा कर सकती है परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि हम तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, होने दे कि तेरी आत्मा से हमें भर और हमें चला। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर कि तू हमें अपने साथ साथ लेकर चलता है परमेश्वर। जैसे तू मूसा के साथ चलता था परमेश्वर, और जैसे तू अब्राहम के साथ चलता था परमेश्वर, वैसे ही तूने अपने बच्चों से you have promised, Lord, your children that you are with us, and your promises are always true, Father, that you are always there, you walk with us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. बढ़ता रहूंगा,
संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। नहीं मुड़ूंगा, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर पल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे संग तेरे संग तेरे, संग तेरे। ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यीशु संग तेरे हम चलना चाहते हैं, संग तेरे Yes, Lord. We want to walk with you, Lord. We will not be defeated. We will not be defeated, Lord. For you have overcome the world. You be glorified, Father, King of kings and Lord of lords. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and exalt your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great.
उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and exalt your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and exalt your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, वो नहीं तेरे जैसा कोई। Yes, Lord, there is no one like you, Jesus. No one we can compare to you, Lord. You are the King of kings and the Lord of lords, seated on the throne. Lord, your word says, you say, Lord, that the heavens are your thrones and earth is your footstool. What kind of house you will make for me? Oh Lord, तू महान है परमेश्वर, तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं है। आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। तू कहता है मेरे लिए तुम कैसा घर बनाओगे, मेरे लिए तुम कौन सा घर बनाओगे। ओ फादर, yes Lord, amazing, amazing God, we want to praise you. We open our hearts today, Lord. We open our hearts to you, Lord, and we say that we come to you, Lord. We say that we are yours, Lord. We belong to you, Jesus. You who are worthy of all the praise and honor and glory and power belongs to you, Father. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Amen. Father, we just want to thank you and praise you, Father. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Lord, that we can come before you. धन्यवाद पिता, हम आपके सम्मुख आ सकते हैं।
We know that you are with us, God. और हम जानते हैं प्रभु आप हमारे संग हो। Thank you, Lord, for all the viewers that are viewing us, Lord. धन्यवाद देते हैं वो सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं। Lord, we bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. प्रभु हम हमारी सोच को हमारी समझ को प्रभु यीशु मसीह के अधीन लाते हैं और हर एक सोच वो जो यीशु मसीह के ऊपर आने की कोशिश करे उसे हम नीचा दिखाते हैं। Sanctify our ears with your precious blood. आपके पवित्र लहू से हमारे कानों को आप शुद्ध कीजिए। And Lord, we thank you. We offer our body as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Help us not to conform to the pattern of this world, but transform our mind, renew our mind in your word. प्रभु ऐसा न हो कि हम संसार के सदृश हो, परंतु प्रभु हम हमारे मन के नवीनीकरण से हमारे शरीर को एक जीवते बलिदान के नाई आपके सामने सौंपे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Abba Father, for sending the Holy Spirit among us. धन्यवाद अब्बा पिता आपने अपने आत्मा को पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा। Thank you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा अभी You के would परमेश्वर, accomplish what it has to purpose. और जो कार्य के लिए आप निकले हो उसे आप पूरा करोगे You would bring all glory to Jesus. और आप सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को You दोगे। take control, Holy Spirit. आप नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. धन्यवाद देते प्रभु। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We see about how this month is Christmas. और हम सब देखते हैं कि इस महीने में क्रिसमस आता है How God sent his angels. और कैसे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। And in Luke 1:26 says, और हम लूका के पुस्तक पहला अध्याय 26वें वचन में पढ़ेंगे। now in the 6th month the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee named Nazareth. 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। Hallelujah. Among all the women, Mary was chosen. और सारी स्त्रियों में से मरियम को चुना गया। Why? Because her heart was inclined to God. क्यों? क्योंकि उसका हृदय प्रभु की ओर था। God chose her. परमेश्वर ने उसे चुना And that's why she always depended on God. और इसलिए मरियम हमेशा अपना भरोसा प्रभु पर रखती थी। Though Mary was surprised and initially about the announcement of angel Gabriel. और जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया तो शुरू में वो अचंभित हो गई। Yes, and her response reveals her humility और उसके and honest before God. उसके प्रत्युत्तर से हम समझेंगे कि किस प्रकार वो नम्र थी प्रभु के सामने। Luke 1:27 says, and to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. और लूका 1:27 में लिखा है, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने का एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। Yes, the Lord chose Mary प्रभु ने मरियम को चुना from the David's clan, और ये दाऊद के घराने में से थी and she responded to it. और उसने उसका प्रत्युत्तर दिया She never expected to see an angel before her. और उसने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि एक स्वर्गदूत उसके सामने आएगा More so to receive a special favor from God, from heaven. और स्वर्ग से कोई उसे तोहफा मिले हो तो कभी भी नहीं सोचा था। Luke 1:28 says, and the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with you. और स्वर्गदूत ने आकर कहा और स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। Don't be afraid if the angel comes and tells you, highly favored, the Lord is with you. और आपको घबराना नहीं अगर कोई स्वर्गदूत आकर आपसे कहे कि प्रभु का अनुग्रह तुम पर है। And the Lord is with you. He will never leave you nor forsake you. और प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, वो कभी न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। Don't get afraid. The Lord is with you. और भयभीत न होना, डरना नहीं, प्रभु तुम्हारे साथ है। The Lord could be with Mary in those times. The Lord is with you. और उस वक्त परमेश्वर मरियम के साथ था, आज प्रभु आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। She received special favor from God. और प्रभु से एक
खास कृपा उसे मिली थी। Luke 1:29 says, "But she was greatly troubled at the saying, cast in her mind what manner of salutation this might be." और लूका 1:29 में हम पढ़ते हैं कि वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। She never expected to see an angel. और मरियम ने अपेक्षा नहीं रखा कि कोई स्वर्गदूत उसको आके मिलेगा। More to has receive a special favor from the heaven from God. और स्वर्ग से खास कृपा उसे मिलेगी वो तो कभी सोचा भी नहीं था उसने। Angel Gabriel came to give her the good news. और जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर उसे यीशु समाचार दिया। The angel both affirmed the deity and the humanity of Jesus. और यीशु मसीह का जो वो स्वर्ग में जो परमेश्वर है और पुरुष बन के आने वाले उसके बारे में स्वर्गदूत ने उसे बताया। Isaiah 9:6, the angel said, this prophecy was told in Isaiah the prophet. और यशायाह ने ये भविष्यवाणी की थी काफी वर्ष पहले। Now Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." और यशायाह 9:6 में भविष्यवाणी ऐसी लिखी थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Mary might have known this. और मरियम ने ये वचन जो है भविष्यवाणी पढ़ी होगी। Yes, she might have heard it और ये उसने सुना भी होगा। in the churches that she goes to. और जिस मंदिर में वो जाया करती थी वहां सुना होगा। Because she used to hear God's word. क्योंकि वो प्रभु के वचन सुना करती थी। That's why Mary was astonished इसलिए मरियम जो है चकित हो गई that she was chosen one. कि वो चुनी हुई में से है। Mary's perplexity. और वो इतनी हड़बड़ा गई मरियम। Yes, that's why she thought, how am I chosen from God? और फिर वो इसलिए सोच में पड़ गई कि परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना। Hallelujah. Here the emphasis is on the greatness of the Son of God and not in the greatness of Mary. और यहाँ पर एक खास बात हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो बड़ाई हो रही है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की हो रही है, ना कि मरियम की। Luke 1:15. और लूका 1:15 में पढ़ेंगे, For he shall be great in the sight of the Lord, and he shall drink no wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. That means it was said that it was in the greatness of Jesus. और ये बढ़ाई या महानता प्रभु यीशु मसीह की In है the Son of God Jesus and not in the greatness of Mary. और यहाँ पर जो बढ़ाई की जा रही है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है, ना कि मरियम की है। Mary was just used as a vessel. और मरियम को एक पात्र के समान उपयोग में लाया गया। Yeah, she was chosen as a vessel, as highly favored, and she was called blessed among thou greatest among all the women of the earth. और उसे प्रभु की कृपा से चुना गया था और सारी स्त्रियों में उसे ही जो है चुना गया था। Jesus came not only to the earth, Jesus came to the earth not only to be savior of mankind, but also came to fulfill the promises. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य जाति के लिए उद्धारकर्ता के नहीं, परंतु उन्होंने सारी भविष्यवाणी को भी पूरा किए। Yeah, to fulfill all the promises that God made to the Jewish fathers. और प्रभु यीशु मसीह ने जो यहूदी हमारे प्राचीनों से किया था वो प्रतिज्ञाएं पूरी करने आए थे। That's why Romans 15:2, let each one of us please his neighbor for that which is good and undoing edifying. इसलिए रोमियो की पुस्तक 15वें अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए
सुधारने की निमित्त प्रसन्न करे। Mary was good, that's why she was chosen. और मरियम भली थी, उसलिए चुनी गई थी, That's why she was edifying. और इसलिए उसको जो है सुधार हुआ, उसमें भलाई That's हुआ। why she said, do whatever you want to do. इसलिए उसने कहा कि जो आप चाहो कर सकते हो। So we saw Mary's perplexity. और सबसे पहले हमने देखा मरियम कैसे हड़बड़ा गई, Now we see Mary's surrender to the angel. और फिर स्वर्गदूत के सामने वो कैसे समर्पित होती है, वो हम देखते हैं। Luke 1 verse 34 says, And Mary said unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। That means she didn't have a boyfriend also. उसका मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। That's why she said the angel, How can this take place? उसलिए स्वर्गदूत से कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। Mary's question in verse 34 says was not an evidence of unbelief. और जो मरियम ने सवाल किया स्वर्गदूत से, वो ऐसा नहीं था कि उसे विश्वास नहीं था उसके कहने पे, But an expression of faith. परंतु उसके जो है विश्वास की घोषणा थी। Mary accepted what would happen, और मरियम ने स्वीकारा जो आगे होने वाला है, but did not know how it will happen. परंतु ये नहीं जानती थी कैसे ये होगा। That's why in Luke 1:35 says, And the angel answered and said unto her, The Holy Spirit shall come upon you, and the power of the Most High shall overshadow you. Wherefore also the holy thing which is begotten shall be called the Son of God. इसलिए लूका 1:35 में ऐसा लिखा गया है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Hallelujah. When angel Gabriel explained that it would be a miracle, जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने बताया कि एक चमत्कार होने वाला she है, surrendered her will to God. उसने अपनी इच्छा प्रभु के सामने She समर्पित कर दी। surrendered her will to God's purpose in और her life. परमेश्वर के उद्देश्य को अपनी इच्छा समर्पित की। Though it was humanly difficult, और मनुष्य होने के नाते मुश्किल था, but she experienced the grace, favor of God, परंतु उसने परमेश्वर के अनुभव किया कि उसकी कृपा क्या है, and अनुग्रह क्या है, believed the word of God. और परमेश्वर के वचन को स्वीकारा, विश्वास किया। Hallelujah. Hallelujah. Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। You believe the word of God? क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर The के word वचन of को? God is here. The word of God. Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पर हमें भरोसा करना है। Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पर Mary भरोसा करना है। believed the word of God. मरियम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। You believe the word of God, you will be lifted up. अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर के वचनों पर, आपको भी ऊंचा उठाया The जाएगा। Lord will lift you up. The Lord will make you great. प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको महान बनाएगा। And He has called you for His purpose. परमेश्वर ने अपने उद्देश्य से आपको बुलाया, And the Holy Spirit is upon you. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, And the Lord will lift you up in due time. Just accept it. और प्रभु सही समय पर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, इसे स्वीकार लो। In Luke 1 verse 30 says, और लूका 1:30 में लिखा गया है, Luke 1:30 verse 130 says, And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Amen. Hallelujah. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Say, I have favor of God upon me. और हमें भी ऐसे कहना है, सब लोग कहो कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, I am highly favored. और परमेश्वर ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया है। The Lord is with me. प्रभु मेरे साथ है, The Lord is for you. परमेश्वर आपके लिए है। What the enemy can do to you. शत्रु क्या कर सकता है आपके What साथ, fear can do to you. और डर आपके पास क्या करेगा The आके? Lord is with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Are He didn't leave Mary. The angel said, Mary, do not fear. और प्रभु ने मरियम को छोड़ा नहीं, इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, मरियम भयभीत न होना। Luke 1:38 says, लूका 1:38 कहता है,
Hallelujah. How Mary said, behold the handmaid of the Lord, be unto me according to your word. And the angel departed from her. और मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उससे पास से चला गया। Hallelujah. Hallelujah. She said, Mary said, behold, I am the handmaid of the Lord. Be it unto me according to your word. And the angel departed. According to your word. According to your word. When we pray, we say, according to your word, Lord, do this. And he will do it according to his will. और मरियम ने कहा मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे के वचन के अनुसार हो, और स्वर्गदूत वहां से चला गया। तो इसमें खास बात क्या है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Therefore she believed that she could be used by the Holy Spirit to accomplish the will of God. और मरियम ने विश्वास रखा था कि उसका उपयोग पवित्र आत्मा कर सकते हैं ताकि प्रभु की इच्छा पूरी हो। And she said in Luke 1:35. और लूका 1:35 में ऐसे कहा He said उन्होंने। Luke 1:35. लूका And the 1:35 में angel लिखा है। answered and said to her, the Holy Spirit shall come upon you, the power of the Most High shall overshadow you. Wherefore, as the holy thing which is begotten shall be called the Son of God. और स्वर्गदूत ने ऐसे कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। The angel said unto her, the Holy Spirit shall come upon you. The Holy Spirit shall come upon you too. और पवित्र आत्मा ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आएगा, आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आएगा। And he will do works that what the Lord Jesus Christ had done through you. और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का कार्य पवित्र आत्मा कराएंगे। He will make you the head and not the tail, lender and not the borrower. प्रभु आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं, देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। She believed the word of God. मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। She knew she would accomplish what the Holy Spirit would do. और वो जानती थी कि जो पवित्र आत्मा का कार्य है वो पूरा कर सकेगी। There was in Luke 1:38 says, she now belonged totally to God in body. और लूका 1:38 में लिखा है कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, उसने सब कुछ अपना समर्पित किया। Yes, Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be unto me according to your word. And the angel departed from her. She knew her whole body, her whole life belong to God. और मरियम ने कहा मैं तो प्रभु की दासी हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार मेरे साथ हो। मरियम जानती थी कि उसका सब कुछ जो है उसने प्रभु के सामने सौंप That's दिया। why in Luke 1:46 says, how Mary said, my soul doth magnify the Lord. इसलिए मरियम ने लूका 1 जो है 46 में कहा थी, तब मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। Hallelujah. That's why Mary said when she gave everything of us, she said, nothing belongs to me, everything belongs to you. My soul doth magnify the Lord. इसलिए मरियम ने ऐसे समर्पित होकर कहा कि मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ प्रभु के सामने सौंप दिया है और मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई She करती है। surrendered her body unto the Lord, the God Almighty. और अपना पूरे शरीर को, अपने देह को प्रभु के सामने सौंप दिया। And in Luke 1:47 says how she surrendered her spirit also. और लूका 1:47 में लिखा है कि आत्मा भी My उसने दिया है। spirit shall rejoice in God my Savior. Hallelujah, और hallelujah. उसने कहा मेरी आत्मा प्रभु के उद्धार में आनंद My मनाएगी। spirit shall rejoice in God my Savior. और मेरी आत्मा जो आनंद मनाएंगे प्रभु मेरे उद्धार That करता है। means Mary surrendered her body. She said, I am a spirit, I live in a body, I have a soul. और मरियम ने अपने आप को जो आत्मा प्राण शरीर प्रभु के हाथ में सौंप दिया था। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. That's why you see how Mary's body, soul and spirit, how she glorified God. इसलिए मरियम She ने rejoiced in God my Savior. इसलिए मरियम ने अपने पूरे प्राण आत्मा शरीर से प्रभु को बढ़ाई दी। Hallelujah, hallelujah. What an example it is for us to follow. और ये कितना अच्छा उदाहरण है जिसका हम Say, पीछे चले। I have a body, I am a spirit, I have a body, I live in a body and I have a soul. हम भी कह सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ,
मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में जीता हूँ। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Lord, the day you walk in the Spirit, you will walk in victory over victory. और जिस दिन से आप अपनी आत्मा के अनुसार चलोगे, आप विजय पर विजय जीवन Romans जियोगे। 12 verse 1 to 2 says, रोमियो 12 का 1 और 2 ऐसे कहता है। Romans 12:1 says, how Paul says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. और लूका 12:1 कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण कर दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Hallelujah, hallelujah. Verse 2 says, Romans 12 verse 2, and be not fashioned according to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. और लूका 12 का 2 में वो ऐसे कहते हैं कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। Hallelujah. Mary, may my body, soul, spirit be surrender in all the situation to your will. और मरियम ने अपने शरीर प्राण आत्मा को प्रभु के सामने सौंप दिया उसकी इच्छा के अनुसार। The fullness of the spirit should lead us to joyful. और जब हम आत्मा में भरपूरी में रहते हैं Praise- तब हम आनंदित होते हैं। Yes, the fullness of the Spirit. That's why Mary rejoiced in God, my Savior. और इसलिए क्योंकि वो आत्मा में भरपूर थी, उसलिए वो परमेश्वर पे उद्धारकर्ता में आनंद उठाती Yeah, थी। she led to a joyful, said, and praise to God. और इसलिए उसने कहा कि प्रभु की स्तुति हो, मैं आनंद से भरी हुई We हूँ। saw how Mary surrendered. हमने देखा कि कैसे मरियम ने अपने आप को समर्पित किया। Now we see how with the joy of Elizabeth, her cousin sister. और उसकी जो बहन थी एलिशिबा, उसके बारे में हम देखेंगे उसका आनंद कैसे था। Hallelujah. Elizabeth was just 6 months pregnant, and the Lord told her that you will be pregnant. Amen. Luke 1:39 says, और ये हम and लूका में Mary जाएंगे। arose in these days and went into the hill country with haste into the city of Judah. उस दिनों मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। Hallelujah. Hallelujah. The angel ended his message by giving Mary a word of encouragement. और स्वर्गदूत ने जो बातें बोली उसका अंत किया, उसको जो है प्रोत्साहित And करके। angel confirmed to Mary that nothing is impossible with God. और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परमेश्वर के साथ कोई बात असंभव नहीं। Luke 1:37, nothing is impossible with God. और लूका 1:37 जो कहता है, क्योंकि जो वचन Luke परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावहीन नहीं होता। Hallelujah. Hallelujah. For no word from God shall be void of power. परमेश्वर Amen. की ओर से कोई भी वचन प्रभावहीन नहीं होगा। But it says nothing is impossible with God. प्रभु के साथ कोई असंभव बात नहीं है। Nothing is impossible with God to you also. और आपके लिए भी प्रभु के साथ अगर आप हो, कोई बात असंभव नहीं है। Hallelujah. As he announced that Mary's relative Elizabeth would also have a child in her old age. और जो मरियम की एक दूर की बहन थी, वो भी स्वर्गदूत ने कहा कि उसके जो उम्र जाने से भी वो जो है बच्चा जनेगी। Hallelujah. Luke 1:40. और लूका 1:40 पढ़ेंगे हम। Hallelujah. How Mary went to visit and Oh. Mary went to visit and entered. Mary went to visit her cousin sister Elizabeth and entered into the house of Zechariah and saluted Elizabeth. और जकरयाह के घर जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। Hallelujah. Hallelujah. Verse 41 says, and it came to pass when Elizabeth heard the situation of Mary, salutation of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला
और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. When Elizabeth would also have a child in her old age. और एलिशिबा को भी अपने जो उम्र है बढ़ती गई, जो बढ़ती उम्र में भी उसे एक बच्चा होने वाला था। When Mary eventually met Elizabeth, she exclaimed that Mary was indeed blessed among women. और जब मरियम एलिशिबा से मिली तब एलिशिबा ने उससे कहा था कि तुम भी धन्य हो सारी स्त्रियों में। Hallelujah. Hallelujah. Luke 1:42 says, and she lifted up her voice with a loud cry, said, thou art thou among women, and blessed is the fruit of your womb. और बड़े शब्द में पुकार कर उसने कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। Hallelujah. Hallelujah. Elizabeth didn't know anything, but Elizabeth told her, prophesied to her, and lifted her voice with a loud cry and said, blessed art thou among all women, and blessed be the fruit of your womb. और उस वक्त एलिशिबा कुछ नहीं जानती थी, फिर भी उसने ऊंचे आवाज में कहा कि आप धन्य हो सारी स्त्रियां में, और आपके गर्भ में जो है वो भी धन्य है। Hallelujah. But Elizabeth didn't know the Son of God was going to come out from her womb. और एलिशिबा ये नहीं जानती थी कि मरियम के कोख में जो है, पेट में जो है, वो परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। Hallelujah. The Lord Jesus Christ, वो है हमारे प्रभु यीशु who मसीह, came to save the world. जो इस संसार को बचाने आए थे। Hallelujah. We worship God in spirit and in truth. और हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से करते Luke हैं। 1:43 says, and when is this to me that the mother of my Lord should come unto me? और लूका 1:43 कहता है, और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। Hallelujah. Elizabeth is senior to Mary. और एलिशिबा जो है बड़ी है मरियम से। Yes, her age. She और was उसका very उम्र। quite age. उम्र में बड़ी In थी। old age, Elizabeth was carrying, she got conceived by the Holy Spirit, and she was carrying John in her womb. और एलिशिबा Baby को John. एलिशिबा ने अपने जो है बढ़ती उम्र में यूहन्ना को अपने गर्भ में जो है पला था। And she said how Mary came to her doorstep to tell her about all these things. और मरियम एलिशिबा के द्वार पर आई थी ये सब बताने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Luke 1:44 says, and behold, when the voice of your salutation came into mine ears, the baby leaped in my womb for joy. और उसने कहा कि और देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। Hallelujah. Mary entered the house, and the baby in the Elizabeth womb 6 months, the baby leaped with joy. और जब मरियम आई थी एलिशिबा से मिलने, उसके घर पर आई, तब जो गर्भ में जो यूहन्ना था वो 6 महीने का था, और वो जो है आनंद से उछल पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। And Luke 1:45 says, and blessed is she that believed, for that shall be fulfillment of the things which have been spoken to her from the Lord. और लूका 1:45 में लिखा है, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. This song, she said, she is songs of praise in the New Testament. और ये जो गीत है नए नियम में, वो ये मरियम का गीत है। Hallelujah. It says how in Ephesians 5 verse और 18 to 20, 18, and not be drunk with wine wherein is right, but be filled with the Spirit. और इसलिए इफिसियों के 5:18 में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Hallelujah. Spend time with God, you will be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के साथ साथ समय बिताओ, पवित्र आत्मा से आप भरपूर हो जाओगे। Hallelujah. You spend, how Paul says to the Ephesians church. और कैसे पौलुस एफिसी की कलीसिया वालों से कहता है। Yes, in Ephesians 5:19 says, speak one to another in psalm and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. और वो ऐसे कहता है कि एफिसियों के कलीसिया वालों की आपस में भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो।
Hallelujah. Hallelujah. The fullness of the Spirit should lead us to joyful praise to God in our lives. और आत्मा की भरपूरी से हम परमेश्वर को आनंद होकर जो है स्तुति के गीत गा सकते हैं। Ephesians 5:20 says, "For he has looked upon the low estate of his hand." 5:20, giving thanks always for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God even the Father. और इफिसियों 5:20 में ऐसा लिखा गया है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. That's why she was led in the fullness of the Spirit to a joyful praise in her lives. इसलिए आत्मा की परिपूर्णता से वो आनंदित होकर प्रभु के गीत और स्तुति करने लगी। And so should the fullness of the word of God. और वही कार्य प्रभु के वचन के भरपूरी में होना चाहिए। Hallelujah. That's why Elizabeth blessed her. इसलिए एलिशिबा ने मरियम को आशीर्वादित किया। Colossians 3:16 to 17. और कोलोसियों 3:16 और 17 हम पढ़ेंगे। Hallelujah. The Lord has blessed us. परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। Hallelujah. Hallelujah. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। Hallelujah. Paul says to the Colossians churches, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts unto God. Hallelujah. Hallelujah. We need to sing songs. We need to meditate on God's word every now and then, and let our words be pleasing to Him. और हमें हमेशा परमेश्वर के सामने स्तुति गीत गाने हैं, वचन पर मनन करना है और जीवन उसे प्रसन्न करते रहना है। This passage contains one of the most beautiful song of praise in the New Testament. और हमारे नए नियम में ये जो वचन है उसमें से एक मतलब अच्छा वचन है जो प्रभु की स्तुति करता है। Hallelujah. How Mary, how Elizabeth, how Mary sang the song. और कैसे मरियम ने वो गीत गाया। Hallelujah. This song is also called the Magnificent, as Mary desires to magnify the Lord. और ये परमेश्वर के बड़ाई करने का गीत मरियम ने गाया। Hallelujah. Luke, that's why Mary says in Luke 1:46, and Mary said, my soul doth magnify the Lord. इसलिए मरियम जो है लुका 1:46 में कहती है कि मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई करता है। Colossians 3:17 says, कोलोसियों 3:17 कहता है। Hallelujah. Let the verse 17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Hallelujah. Whatever you do in word or in deed, do all. Whether you eat food, say thank you, Lord, for the food. Whether you meet somebody, thank you for meeting me. Give thanks to God the Father, because through Him, through our Lord Jesus Christ, that is the purpose He has called you for. और चाहे Be हम thankful. और हमें जो हमेशा धन्यवादित रहना है, चाहे वचन में हो, चाहे काम में हो, चाहे हम भोजन कर रहे हो, किसी से मिलते हो, परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम से हमें धन्यवाद देना है। That's why how Elizabeth thanked Mary that she came to her doorstep. She would be the mother of the Son of God. और कैसे एलिशिबा ने मरियम को धन्यवाद दिया, क्योंकि मरियम उसके घर पर उसे मिलने आने वाली थी और मरियम जो है परमेश्वर के पुत्र की माँ कहलाने वाली थी। Hallelujah. She used the phrase that he has had 8 times as she recounted that God has done only to her. और जो कार्य परमेश्वर ने उसके साथ किया है उसका जिक्र वो 8 बार करती है। Hallelujah. But to Hallelujah. her people and to the whole human race, Mary knew the word of God and used them in her song. और जो अपने लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए और संसार के लोगों के लिए मरियम जो है वो वचन जानती थी और उसने वो गीत में उसे गाया था। Hallelujah. King David said that hid the word of God that he might not sin.
और against God. दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को मेरे हृदय में छिपा लिया है ताकि मैं पाप न करूं। Hallelujah. Hallelujah. David Hallelujah. says, I've hidden the word in my heart so that I may not sin. और दाऊद कहते हैं मैंने परमेश्वर के वचनों को मेरे हृदय में छिपा लिया है ताकि मैं पाप में न पड़ूं। Hallelujah. 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 The God of God is watching you. और हमारे परमेश्वर आपको देख रहे हैं। Hallelujah. It is rightly that he might not sin और- against God. और इसलिए उसने कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। Hallelujah. 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 It is rightly said, the more you know the word of God, the more you get to know the God of the word. और ये सही रीति से कहा गया है कि जितना आप परमेश्वर के वचन को जानोगे उतना ही वचन के परमेश्वर को जानोगे। Hallelujah. 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 How about you? Do you know God's word? और आपका क्या आप परमेश्वर के वचन को जानते हो? Hallelujah. Hallelujah. Christmas is a celebration of obedience. और हम जो क्रिसमस मनाते हैं वो है परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए मनाते हैं। Hallelujah. Mary obeyed. और मरियम ने आज्ञा पालन किया She said, the angel, do what you, according to your word, be done. और स्वर्गदूत से मरियम ने कहा कि तुम्हारे शब्द के अनुसार हो। Obedience brings blessing. और आशीष आती है आज्ञा पालन करने से। Obey your parents, obey your elders, obey your authorities, और आपको जो है आज्ञा पालन करना है अपने माता पिता के शब्दों का, अधिकारियों के शब्दों obey your का, pastors. अपने पासवान के कहने का भी। Then you would be lifted up. और फिर आपको ऊंचा उठाया Hallelujah. जाएगा। Fifth, हालेलुया। we found forth the joy of Mary. Fifth, we see the obedience of Mary and Joseph. और फिर हमने Joseph and Mary. चौथा देखा कि कैसे मरियम आनंद से भरपूर हुई। फिर हम देखते हैं कैसे मरियम और यूसुफ जो है आज्ञाकारी बने। Hallelujah. We have already seen how Mary surrendered her body, soul and spirit और हमने ये भी देखा कैसे मरियम अपने शरीर प्राण आत्मा को समर्पित to the करती है, will of God. परमेश्वर की इच्छा के सामने सौंप देती है। Hallelujah. 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 How Joseph obeyed Mary and how Joseph obeyed God and took Mary as his wife. और कैसे यूसुफ ने भी परमेश्वर की वाणी को सुना और उसका पालन करके मरियम को अपनी पत्नी के नहीं स्वीकारा। Hallelujah. 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 If you are obedient to God, God will make you the head. और अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो, परमेश्वर आपको सिर बनाएंगे। Hallelujah. Luke 2 verse 4. The first verse. We have Hallelujah. लूका हम जाएंगे Luke 2. बस। Hallelujah. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David. और यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने का और वंश का था, गलील के नसरत नगर में से यहूदियों के दाऊद के नगर में बेथलेहम हो गया। Hallelujah. Joseph also was chosen from the clan of David. और यूसुफ को भी जो है दाऊद के जो है घराने से चुना गया था। Hallelujah. That's why Joseph had to be obedient to God. Luke 2 verse 5 says to enroll himself with Mary who was betrothed to him, being great with a child. और उसने भी पालन किया यूसुफ ने। और लूका 2:5 में पढ़ते हैं कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। How Joseph obeyed God and took Mary as his wife. और कैसे यूसुफ ने परमेश्वर की बात मानकर मरियम को अपनी पत्नी बनाया। Hallelujah. In Jewish custom, in Jewish customs, engagement was almost as binding as marriage. और हम देखेंगे यहूदियों के रीति रिवाजों में कि अगर कोई किसी की मंगनी होती है तो वो शादी के बराबर ही स्तर रखता है। And how, in fact, man and woman were called husband and wife. और मंगनी के बाद ही स्त्री और पुरुष को पति और पत्नी कहलाते Even थे, before the marriage could take place. शादी होने से पहले भी। Under such condition, Joseph and Mary obeyed God without any reservation. और
ये शादी से पहले गर्भवती होने के बावजूद भी मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर की बात मानी बिना कोई झिझके या कोई असर रखे। Matthew 1 verse 18 says, और मत्ती 1:18 कहता है, and the birth of Jesus Christ was on this wise when his mother Mary had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Before Joseph knew, the angel went to Joseph and said, "Don't run away, she is the one for you." और स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाकर उसने कहा कि तुम्हें मरियम को छोड़ना नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही है। हाँ, Matthew 1:25 says, and knew her not till she brought forth a son, and he called his name Jesus. और मत्ती 1:25 में है कि जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। God told him that you have to call that son name Jesus. और परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था कि ये जो पुत्र जना जाएगा मरियम के द्वारा उसका नाम तुम यीशु रखना। Hallelujah. Hallelujah. Mary, Joseph and Mary both were obedient to God. और यूसुफ और मरियम दोनों परमेश्वर के आज्ञा पालन करते थे। Joseph did not run away from the situation but accepted it and did what God told him to do. और यूसुफ ने परिस्थिति देखकर मरियम को छोड़ा नहीं या भाग नहीं गया, परंतु उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकारा और उसके अनुसार ही किया। Luke 1 verse 2 verse 5 says, और लूका 2:5-6 कहता है, under such condition Joseph and Mary obeyed God without any reservation. और अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। Luke 2 verse 5 says, and to enroll himself with Mary who was betrothed to him, being great with a child. और अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी वो नाम लिखवाया गया। And verse 6 says, Luke 2 verse 6 says, और लूका and it came to pass while they were there, the days were fulfilled that she should be delivered. और वे वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Even in their going to Bethlehem to register, और जब बेतलेहम जा रहे थे नाम लिखवाने, उसी के बीच ये हुआ। yeah, to register themselves, there was a total obedience. Both believed. और नाम लिखवाने के लिए भी गया, वो भी उनका एक प्रकार का आज्ञा पालन था। Both believed that God is able to fulfill his promise to them. What a challenge. और दोनों ने विश्वास किया था मरियम और यूसुफ ने कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए भले वो चुनौती हो लेकिन प्रभु उसके साथ है। Luke 2 verse 7 says, और लूका 2:7 हम पढ़ेंगे। hallelujah. And she brought forth her firstborn son, and she wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। There was no nursing home, no hospitals that could take Mary that time. और उस वक्त जो है All the कोई beds were full. उस वक्त सारे अस्पताल सारे जो नर्सिंग होम थे पूरी तरह से भरे हुए थे, कोई जगह नहीं थी। The hospital did not know that she was going to bring forth the Son of God. और कोई अस्पताल ये भी नहीं जानता था कि मरियम बच्चा जनने वाली है। No one knew that she would bring the Son of God. और वो सराय वाले भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र मरियम जनने वाली है। Do we will miss that chance? क्या हम ऐसा मौका खोएंगे? Yes, we should not miss it. So cling to God every now and then. और ताकि हम कोई भी ऐसा मौका न चुके इसलिए हमें परमेश्वर के Accept साथ जुड़े। Jesus Christ, believe in Jesus Christ. He will do whatever you want him to do. और परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करो, उसके साथ बने रहो, वही सारा कार्य You करेंगे। believe the word, you believe because Jesus is the word. और हमें प्रभु के लिखे हुए वचन पर विश्वास करने की कि यीशु मसीह ही जीवित वचन है। This word has life. Heaven and earth would pass away, but his word will never pass away. और इस वचन में जीवन है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएगी परंतु ये वचन कभी नहीं टलेगा। Believe in Jesus, believe in life, believe in Jesus, you will have life.
और यीशु मसीह पर भरोसा करो, उस पर विश्वास रखो, अपना तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। Jesus says, I am the way, the truth, and the life. यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। No man can come to without me to the Father. और मेरे अलावा पिता के पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता। You look to Jesus, he will make you the head and not the tail. आप यीशु मसीह की ओर अपना नजर रखो, वो आपको सिर बनाएंगे, You पूछ believe in नहीं। Jesus, your business will flourish 100-fold. और आप यीशु मसीह पर भरोसा करो, आपका व्यवसाय 100 गुना बढ़ेगा। You believe in Jesus, you would be healed by taking the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, तुम चंगाई पाओगे। Your body is the temple of the Holy Spirit. Claim healing. Healing is your birthright. और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हें स्वीकार करना है और घोषणा करना है अपनी चंगाई का। Yes, Mary told, be thou it according to your word. इसलिए मरियम ने कहा कि तुम्हारे बोलने और वचन के अनुसार ही हो। And according to your word, she accomplished and she brought the Son of God. और परमेश्वर का भेजा हुआ वचन के अनुसार उसने उसे स्वीकारा और परमेश्वर के पुत्र को We are जना। to only worship the King of Kings and the Lord of Lords. हमें केवल आराधना करनी है उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु And की, He is the one to be worshipped. क्योंकि वो ही योग्य है हमारी आराधना He के। is the one who chooses us as their precious vessel. और हमें एक बहुमूल्य पात्र के अनुसार वो ही हमें चुनते हैं। He will, if you are a student, look to God and God will lift you up. अगर आप एक विद्यार्थी हो तो प्रभु की ओर देखो, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। If you have failed in lot of situation, look to God, believe in His word, believe Jesus. He will make you what और you want to be. अगर आप कोई परिस्थिति में हारे हुए, नाकाम हो, तो आपको प्रभु की ओर देखना है। प्रभु यीशु मसीह ही आपको जो है स्थिर करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। If you are barren and if you want a child, ask in Jesus' name, you will get. अगर आप जो आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपके घर में बच्चा नहीं आ रहा है, तो आपको प्रार्थना करने, प्रभु यीशु मसीह जो है आपको वरदान देंगे, आपको बच्चा होगा। Believe as Mary, believe how Elizabeth in her old age, she still, the barren woman, she still delivered a son. और जैसे मरियम ने विश्वास किया, आप विश्वास करो। एलिशिबा जो है उसके उम्र बड़ी थी, वो बांझ थी, फिर भी उसने विश्वास करके उसे भी बच्चा हुआ। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के साथ कोई भी बात असंभव नहीं। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के साथ कोई बात असंभव नहीं। According to your word, say, Lord, nothing is impossible with God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें कहना है कि प्रभु आपके वचन के लिए कोई बात असंभव नहीं। And He will do what you want Him to do. और परमेश्वर वही कार्य करेंगे जो Look आपके to लिए। Jesus. Look to Jesus. प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजर डालो, And He came only for you and me. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल आपके लिए और हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। He was born full of the Holy Spirit. और उनका जन्म ही पवित्र आत्मा की भरपूरी में हुआ। You and I are born of the Holy Spirit. और हम भी, हमारा जन्म होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही नया जन्म होता Yes, the है। Holy Spirit will do greater things in you than the Lord Jesus Christ. और हमारे जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उससे भी बड़े कार्य करेंगे। Greater is He that is in you than that is in the और world. जो संसार में है वो आपके अंदर है, उससे कई बड़ा है आपके अंदर जो The है। Lord will bless you. प्रभु आपको आशीष Thank you, देंगे। Lord, for the church, Lord. धन्यवाद देते प्रभु आपकी कलीसिया के लिए। Thank you for this word, Lord. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Thank you for your word that we heard about Mary, God, the blessed woman, और जो धन्य स्त्री प्रभु आपके वचन के द्वारा हमने सुना, मरियम के विषय में उसके लिए highly धन्यवाद। favored woman. और उसे बड़ी कृपा थी पाप How से। she sang the song, my soul doth magnify the और Lord. कैसे इसने गीत गाया कि मेरे प्राण प्रभु को बढ़ाई देती है। Help us to believe in you more and more, Lord. प्रभु होने दे, प्रभु हम आप में अधिक विश्वास Help us रखें। to seek your righteousness, and all these things shall be added unto us, होने दे Lord. प्रभु, हम आपके धार्मिकता के पीछे चलने वाले बने, ताकि सारी बातें हमें जुड़ जाए। Help us to give the gospel to others, Lord. प्रभु होने दे हम दूसरों को सुसमाचार बता सके। Help us to give this truth, Lord, the truth is Jesus Christ. होने दे हम दूसरों को प्रभु एक भेंट दे, सच्चाई की भेंट दे, और सच्चाई है प्रभु यीशु And the मसीह। truth will set you free. और सच्चाई हमें आजाद करेगा। Jesus is truth. Believe in the truth. और यीशु मसीह ही
सत्य है, सत्य पर भरोसा करो and he will let you to go after victory. और प्रभु यीशु मसीह है जो हमें विजय पर विजय Thank देंगे। you for the church, Lord. You said, I'll build my church and the gates of Hades will not prevail. धन्यवाद प्रभु जो कलीसिया आपने स्थापित की, आपने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Thank you, Lord, for this season, Lord. This season is the reason that we are here, Lord. और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस महीने के लिए प्रभु, आप ही के कारण हम यहाँ पर है। And thank you, Lord, for your word that accomplish it has to purpose, Lord. और प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका वचन का जो आया वो कार्य लेकर आया उसे जरूर पूरा Thank you, करेगा। Lord, Father, for even this Vijay Arsule's mom, Lord, Rukmini, help her to walk by faith, God. और प्रभु हम जो है आंटी रुक्मिणी के लिए प्रार्थना करते हैं, विजय अरसुले की माता को होने दे प्रभु, आप सहायता कीजिए वो ठीक ढंग से चले। Hallelujah. Thank you, Lord, Father, for Kennedy also, Lord. Thank you, Lord, that he lives by faith. धन्यवाद देते भाई कैनेडी के लिए प्रभु कि वो भी जीवित है, आप पर भरोसा और विश्वास करके वो जीते हैं। Believe that he's been healed, Lord. प्रभु विश्वास करते हैं वो चंगाई पा चुके हैं। Walk, Lord, as you want him to walk in spirit. और प्रभु होने दे आपके आत्मा के अनुसार वो चलने वाले बने। Thank you, Lord, for Vijay Salve also the lungs that he breathed the breath of God. और प्रभु धन्यवाद देते हैं भाई विजय साल्वे के लिए प्रभु, जो उनके फेफड़े में जो प्रभु आपका जीवित प्रभु श्वास जाने दे प्रभु। Lord, we thank you, Lord, for Prabhudas' mother-in-law also, Vaishali's mom, Lord, Bhima Bai. She would also get up and walk. और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं भाई प्रभुदास की जो सास है, वैशाली की माँ है, वो भी प्रभु उठकर चलेगी, ये हमारा Hearing विश्वास your है। word, she would walk, Lord, आपका by वचन faith. सुनकर ही वो उठकर We thank चलेगी। you for Teresa auntie also, Lord. Lift her up in your spirit, Lord. और प्रभु धन्यवाद देते हैं त्रीजा आंटी के लिए भी प्रभु, उसे आत्मा में आप ऊंचा उठाइए। And Lord, we thank you that you are doing it, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना सुनकर ऐसे कर रहे हैं। Thank you, Lord, that you are with us, Lord. धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे साथ हो। Last week also somebody called up, Lord. She had a problem with her husband, Lord. Lord, we pray, Lord, heal her relationship, both husband and wife, Lord. और प्रभु जैसे पिछले हफ्ते हमने प्रभु सुना, किसी से सुना कि प्रभु वो स्त्री का कुछ समस्या है पति के साथ, होने दे प्रभु वो रिश्ता तुम जोड़ दो वापस। Yes, Lord, she was so fed up. She was calling me, what advice, what I could do. Lord, you bind them with your love, with God. प्रभु उसने मुझे बुलाकर प्रभु अपनी समस्या बती, परंतु प्रभु मैं क्या उसे प्रभु बताओ, आप ही उन्हें जोड़ दो प्रभु। Oh, we thank you, Lord, for even the business, Lord, they're trying to build, Lord. Holy Spirit, you take charge and let it be 100-fold. और प्रभु होने दे प्रभु जो व्यवसाय वो दोनों चालू करने की कोशिश कर रहे, प्रभु उस पर आपकी आशीष आए और 100 गुना वो व्यवसाय बढ़े। Lord, we pray for that court case also, Lord, with the mother is fighting, Lord, you fight the battle for her and you give her the victory, Lord. और जो कोर्ट केस उसकी माँ लड़ रही है प्रभु, उस पर भी प्रभु हम चाहते हैं Do आप it in a मध्यस्थी favor, करें, Lord. कृपा करे प्रभु वो कोर्ट केस वो जीते। Yes, Lord, nothing is impossible with you, प्रभु God. आपके साथ कोई बात असंभव नहीं You है। would raise up, Lord, before her enemies, Lord. प्रभु आप उसे अपने शत्रुओं के सामने ऊंचा करेंगे। Yes, Lord, you would prepare a table before her enemies, God. और उनके मेज के सामने प्रभु शत्रुओं के सामने आप मेज बिछाएंगे। Thank you, Lord, for that builder, Lord, who took away the money, Lord, from one of the brothers, Lord. And Lord, I pray, God, that his money would be restored back into his account, Lord. Nothing is impossible with you. और प्रभु हमारे भाई से जो बिल्डर ने पैसे लिए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारे पैसे वो बिल्डर लौटाए, क्योंकि आपके साथ कोई असंभव बात नहीं। Nothing is impossible. You do it in favor of that person, Lord. प्रभु उन पर कृपा कीजिए प्रभु, अनुग्रह उस पर आने दे। Yes, Lord. Those who don't have jobs, you would give them good jobs, Lord. प्रभु जिनके पास नौकरियां नहीं है प्रभु आप उन्हें अच्छी नौकरियां Those दीजिए। students who are studying, Lord, they would study hard, Lord, to bring glory to your name. और जो God. विद्यार्थी पढ़ाई करे प्रभु वो Give them मेहनत करके, wisdom, Lord. How Jesus was favored with wisdom और प्रभु उन्हें and आप understanding. स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि और समझदारी दीजिए। Yes, Lord. Let them also have that wisdom and understanding. और यीशु God. मसीह के समान वो ज्ञान बुद्धि उनमें भी रहे। We know, Lord, that you are with us, God. प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे साथ Thank हो। you, Lord, for every husband and wife's relationship. Heal them by the blood of Jesus और Christ. प्रभु हम हर एक पति पत्नी के रिश्ते पर मांगते हैं कि आपकी आशीष आए, चंगाई पाए। Thank you, Lord, for the grooms who wants to get married and the bride who wants to get married. Lord,
Lord, you would release them the right person और जो after भी your प्रभु heart, Lord. जो भी प्रभु इंतजार कर रहे हैं अपने होने वाले पति होने वाली पत्नी के लिए, प्रभु वो सही वर या वधु आप उनसे मिलाइए। Lord, help them to open to your will, God. Fulfill even as they desire, if they delight in you, and you would give them the desire of their heart. और Lord. प्रभु ऐसा होने दे परमेश्वर कि वो अपना आनंद आप में मनाए और आप उनके हृदय के मनोकामना पूरी Lord, करेंगे। help us to meditate on your word day and night, Lord. Whatsoever we put our hands to, help it to prosper, Lord. होने दे परमेश्वर आपके वचन के गहराई में हम रोज जाए और जो कार्य को हम अपना हाथ लगाए वो प्रभु फलवंत हो। Oh, we thank you that you have created us as a tree to bear fruit in its season. धन्यवाद प्रभु, आपने हमें एक पेड़ के नाई बनाया है जो अपने प्रभु समय पर फल देता है। Thank you, Lord, for Mary as you have used her, Lord. धन्यवाद प्रभु, मरियम के लिए किस रीति से आपने उसका उपयोग Thank किया। you, Lord, for our Lord Jesus Christ who came and gave his life for us. धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो इस पृथ्वी पर आए और हमारे खातिर अपना Help us to give बलिदान that किया। word to others, God. Help us to be wise to win souls, Lord. होने दे वही वचन हम दूसरों को दे प्रभु, हम बुद्धिमान होकर सुसमाचार Just फैलाएं। as somebody gave us the word, Lord, we would give the word, Lord. Give us boldness in our spirit to speak your word, Lord. जैसे हमें किसी ने सुसमाचार सुनाया प्रभु, होने दे वही धाड़स से हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। That your peace that passes understanding would rule our hearts and minds in Christ Jesus. क्योंकि प्रभु आपकी शांति जो इस संसार से परे है हमारे हृदय और मन पर प्रभु राज्य करेगा। Oh, we thank you for your awesomeness, Lord. प्रभु आपकी अद्भुतता के लिए हम धन्यवाद Thank you देते for हैं। every family, Lord, every individual, Lord. हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद। Cover them with your precious blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से उन्हें ढकते हैं Prevent them प्रभु। from darts of the evil one. और हर एक दुष्ट के प्रभु तीर Set से your उन्हें guardian बचाइए। angel of protection over them. होने दे प्रभु आपके बचाने वाले स्वर्गदूत उनके चारों ओर Overshadow हो। them with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्रभु पवित्र आत्मा से उन्हें प्रभु पूरी तरह से ढक दीजिए। Help us to use the Holy Spirit with us every now and then. प्रभु होने दे पवित्र आत्मा के अनुसार हम हर वक्त चले। Thank you, God, for sending Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु आपने अपनी आत्मा को Thank you, भेजा। Lord Jesus. You resurrected and gave the Holy Spirit, the God of now among us. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका पुनरुत्थान हुआ और आपने आपकी आत्मा हमें दिया प्रभु। Help us to move to you the way you want us to move, और Lord. जिस रीति से चाहते हैं प्रभु हम Thank आपके you और for all करीब the आए। viewers, Lord. Touch their spirit, God. और सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी Meet आत्मा को आप छू every लीजिए। need and desires of their heart, Lord, even as they believe in your word, Lord. और प्रभु आप जैसे आपके वचन पर आप भरोसा करते हैं वे लोग प्रभु, होने दे उनकी सारी इच्छाएं आप पूरी करें। May the love of the Father पिता परमेश्वर का प्रेम, and the grace of our Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु मसीह and का the अनुग्रह fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ सदा बनी रहे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह Amen. के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Even as the numbers are going, you give and it shall be given unto you. It's pressed down, shaken together, running over. और जैसे नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आपको जो भी रीति से देना है आप दो तो आपको दिया जाएगा, जो है Give उमड़ उमड़ कर दिया cheerfully. जाएगा। Give cheerfully. आनंदित होकर हमें देना है, You're giving it to God, not to people. कोई मनुष्य को नहीं परमेश्वर के कार्य को दे The रहे Lord हो। will make you the head and not the tail. और परमेश्वर आपको सिर बनाएंगे, पूछ नहीं। And the lender and not the borrower. देने वाला बनेंगे, लेने वाला नहीं। And He wants us to give, help us to give, और Lord. परमेश्वर चाहते हैं कि हम देने वाले बने। प्रभु हमें सहायता कीजिए, In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen, amen, amen. Amen. Thank you, viewers. धन्यवाद। Thank you, Lord.